भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूं, लेकिन मैं आज की बातचीत शुरू करूं उससे पहले समाजवादी चेतना के कैसा अग्रिम पुरुष कह सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि जिन्होंने तमाम सारे नामों से उन्हें सुशोभित किया, धरती पुत्र से लेकर तमाम समाजवादी चेतना के प्रतीक पुरुष हों, चाहे वो झंडा लेने वाले हों या उठा के चलने वाले हों, उसके अपार्ट इसके सिर्फ एक बात और कह सकते हैं कि राजनीति में उन्होंने कई चीज़ें, कई मुकाम हासिल किए, वो सबको सामने विदित हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मुलायम सिंह जी के बारे में कि उनको कहा जाता है कि ज़मीन से वो इतने जुड़े हुए शख्स कि जिन्होंने गांव का चाहे प्रधान हो उसके नाम से बुलाना, और चाहे कोई शहर, बड़े शहर में कोई भी बैठा हुआ, कॉस्मोपॉलिटन शहर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, उसको उसी एक दृष्टि से देखकर सामने लाना, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी। लेकिन आज उनका देहांत हुआ, तो तमाम सारे लोगों ने उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पहले उस पर एक नजर डालेंगे, फिर मुद्दे पर लौटेंगे और मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। लोग प्रवास प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और पूरे परिवार को ताकत दें और ये को शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रभु से हमने उस समय कामना की थी, लेकिन अब जो भी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। वो हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा हमें इस बात के लिए कष्ट दुख भी है। भैया जी कहीं मैं तमाम सारे लोगों, दर्शकों और तमाम सारे मेहमान जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और वो सारे लोग जो प्रोग्राम से जुड़े हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मुद्दे की तरफ लौटते हैं। और जो आज का बातचीत है उस सिलसिले से आपको जोड़ते हैं। इससे पहले मेहमानों जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बहुत दिनों बाद आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आकृति भाटिया मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आकृति। और एस.के. दत्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आनंद दुबे शिवसेना मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे भी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, उसका कारण ये है कि मैं शो जो है स्टूडियो से करता नहीं हूँ और फुटपाथ पे आप हमको मिलते नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी आपकी फुटपाथ पर भी है, हर जगह है, लेकिन हमारे से मुलाकात आपकी वहां नहीं हो पाती। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। राहुल गांधी ने एक बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी यानी कांग्रेस जो है फांसीवादी पार्टी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि तमाम सारे मुद्दों के बाद पहुंचे। जब कोरोना के समय में एक ट्वीट आया कि कोरोना के समय में पार्टी हमारी क्या कर रही थी, यानी कांग्रेस क्या कर रही थी। एक जिक्र और आया कि आप क्या कर रहे थे, यानी बीजेपी क्या कर रही थी। मैं उस पर जाऊं उससे पहले मैं ये इशारा करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी फांसीवादी नहीं है, यानी कांग्रेस फांसीवादी नहीं है। तो इशारा किसकी तरफ कि कौन फांसीवादी पार्टी और क्यों, कैसे? जी अजय जी आपका टाइम। देखिए माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है फांसीवाद क्या है। मुसोलिनी, हिटलर की जो परिस्थितियां थी सबने देखा है कैसे लोकतंत्र को कुचलने वाली विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं फांसीवाद है। जो सत्ता का केंद्रीकरण करती है कहीं ना कहीं वो फांसीवाद है। जिस तरह से लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसका कहीं ना कहीं जो शोषण करती है वो फांसीवाद है। कांग्रेस पार्टी शुरू से लोकतंत्र की स्थापना के लिए, भारत की आजादी की स्थापना के लिए, देश में स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा को स्थापित करने के लिए, सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की राजनीति के लिए हमने हमेशा काम किया है। और कहीं ना कहीं वही बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम फांसीवादी नहीं हो सकते, हम लोकतांत्रिक लोग हैं। हमने देश को आजाद कराने से लेकर के और देश में आजादी स्थापित करने तक में काम किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दत्ता जी विल रिस्पॉन्ड, दत्ता जी विल रिस्पॉन्ड, वांट टू रिस्पॉन्ड। जी जी गदगद हूं श्रीमान राहुल जी के बयान से। गदगद होने के सिवा दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। हाँ। क्योंकि इस तरह का बयानबाजी जो कहीं ना कहीं पे बचकानी हरकत दिखाता है, वो उस पे तो या तो ताली बजाओ या तो फिर मातम बनाओ। हाय रे, ऐसे पार्टी जिसने प्रजातंत्र का गला घोटा था,
इमरजेंसी लगा के, भारत के प्रजातंत्र पे फांसी लगाए थे इमरजेंसी लगा के, वो कह रहे कि कांग्रेस पार्टी तो फांसीवादी पार्टी नहीं है। फांसीवादी हो नहीं राहुल जी, उससे भी ऊपर हो। यू ऑल आर द मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी। इस देश में अगर आपके संविधान का गला अगर किसी पार्टी ने एक तरह से झिंझोड़ के रखा है, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन इस देश में किसी पार्टी ने अगर किया है, लगभग 105 बार राष्ट्रपति शासन इस देश में किसी पार्टी ने लगवाई है, वो श्रीमान राहुल जी की पार्टी है। कोरोना काल के बारे में उपलब्धि गिना रहे थे। मैं जानता हूं राहुल जी और आपके बहन क्या कर रहे थे कोरोना के दौरान। लेफ्ट राइट करके पिज्जा खा रहे थे और ट्वीट कर रहे थे। ये तो रही आपकी उपलब्धि। भारत जोड़ने की बात करते हो, आपके पर नाना से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके आप आज तक आप तक सब ने भारत तोड़ने का काम किया है। Very quick response. आनंद पाकिस्तान जीता जागता उदाहरण है, जो गिफ्ट में राहुल जी के नाना ने डाउरी में दिया था चीन को और पाकिस्तान को। दत्ता जी दत्ता साहब का तो अंदाज अलग है, अच्छा मजाक करते हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन मजाक कर लेते हैं। जहां तक बात इन्होंने कही है देश के लिए, सुनिए जिस तरह नहीं, अब बीच में नहीं भाजपा का समर्थन है देश भर के लिए। हो गया अजय जी तो क्या मजाक करे, हकीकत दिखाए और आईना दिखाए तो चूकती है बहुत ज्यादा, क्योंकि आईना से तो असली सच्चाई और असली चेहरा वन बाय वन हो गया। स्टूडियो का डिबेट है जी, तो स्टूडियो के डिबेट के अंदाज में ही होना चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक बात कही है, पूरे देश को पता है कि जब कोरोना का समय था तो देश का विपक्षी पार्टी, मैं तो कांग्रेस पार्टी की बात सिर्फ नहीं करता, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी की और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, सारा विपक्ष कहां था और देश में कौन मोर को दाना खिला रहा था। और वो मोर चूंकि राष्ट्रीय पक्षी थी, देश में संकट था तो राष्ट्रीय पक्षी को दाना खिलाना बहुत जरूरी था देश में, इसलिए वो दाना खिलाने की बात हो रही थी। जहां तक बात इन्होंने कही है नेहरू गांधी जी परिवार की, अरे भैया नेहरू गांधी परिवार के प्रति जितना पेट में दर्द हो पूरा देश जानता है कि आप लोग आरएसएस के वंशज हो। दत्ता जी लेट हिम रिप्लाई। सिर्फ कहीं ना कहीं हिंसा और नफरत के दौर पे ले जाना चाहते हो। देश में कभी भी समानता, देश में कभी कभी भी सांप्रदायिक दंगा किसने करवाया है? भागलपुर से लेकर मेरठ से लेकर आगरा से लेकर कर्नाटक वाली आज डिबेट नहीं, वहां होती तो मैं भी चिल्लाता। देखिए, देश में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात करने वाला, धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाला, विविधता में एकता की बात करने वाला, हिंदू दर्शन की बात करने वाला, हिंदुत्व की बात करने वाला, बाकी कोई नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पर जो तोहमत लगा रहे हैं ना, पूछिएगा इनके पूर्वज क्या कर रहे थे, कश्मीरी स्वतंत्रता आंदोलन में क्या कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या कर रहे थे, आरएसएस क्या कर रहा था देश की स्वतंत्रता में, जवाब दीजिए। जवाब तो अभी 875 दंगे देश की राजधानी में, बंगाल कौन जवाब देगा? भाजपा वालों से जवाब नहीं पूछिएगा, भाजपा वालों से जवाब पूछिए। 875 दंगे सच्चाई है और वेरी गुड के पटल पर रखा गया। राइट सर। अनिला जी देश की आजादी। सबको राम राम। आज आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए अब मैं अपनी बात आगे करूंगी। मैं सुन रही हूं राहुल गांधी जी ने क्या कहा। ठीक है, कांग्रेस जो है इस वक्त किस मानसिकता के साथ कार्य कर रही है भारतवर्ष में, हम जानते हैं कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस इंडियन नेशनल कन्फ्यूज पार्टी में। पर मैं एक चीज़ जानती हूँ यहाँ पे प्रतीक जी कि तोड़कर जोड़ लो चाहे कुछ भी दुनिया की, तोड़कर जोड़ लो चाहे कुछ भी दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है साहब एतबार के सिवा। तो जो एतबार ही जो खो चुके हैं इस राष्ट्र में, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ भी कह लें, हिटलर कह लें, फैसिज्म कह दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है फैसिज्म में विश्वास करती है, आप कुछ भी कह लीजिए, पर आपने इस राष्ट्र का विश्वास खो दिया है। तो आप भारत जोड़ो यात्रा पे जो निकले हुए हैं, जो तोड़ कर जोड़ने की बात करते हैं, जो माला आपने बिखेर दी है आप उसको दोबारा कैसे पिरोगे? और जो धागा टूट गया है उसमें जो गांठ लग गई है, तो फिर से वो जो एक धागा एक सार आप कैसे बनाओगे? मैं एक चीज जानती हूं कि जो आप दक्षिण से लेकर उत्तर तक की यात्रा कर रहे हो, वहां आपने उत्तर
उत्तर प्रदेश के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं साहब आप। ये वही प्रदेश है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ इसलिए मुझको लगता है मुझे हमेशा अपनी बात में उत्तर प्रदेश रखना होता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने आपके परिवार वालों को प्रधानमंत्री बनने में सहायता करी, परंतु उत्तर प्रदेश के साथ कितना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। राहुल जी को मैं केवल ये कहना चाहूंगी कि पानी में भीग कर कोई हीरो नहीं हो जाता, 4 कदम चलने से कोई शीरो नहीं हो जाती। तो शीरोज और हीरोज का जो यात्रा कर रहे हैं, 35 किलोमीटर देश के भाजपा के नेता है नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का नाम है कि लोकतंत्र क्या होता है। भारत जलाओ पार्टी यदि 35 किलोमीटर की यात्रा करती देश में नफरत मिटाने के लिए, द्वेष खत्म करने के लिए, हिंसा जिस तरह देश में बढ़ रही है उसको कम करने के लिए एक अपील तक प्रधानमंत्री नहीं कर पाते, और ये लोग लंबी लंबी बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्या फूल बरस रहे हैं? राहुल गांधी जी कम से कम जा रहे हैं ना, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इतने पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो सवाल नहीं, उन्होंने एक सवाल पूछा, अखिल जी एक सवाल पूछा, अनिला जी सवाल पूछ रही, कोई जगह नहीं होती, परंतु पश्चिमी बंगाल में क्या हो रहा है उसका उत्तर दे दें। नहीं, हम तो पूरे देश के लोगों को कह रहे हैं, जहां हिंसा हो रही है, जहां नफरत फैल रहा है, जहां द्वेष है, हम सबको कहते हैं मिटाएंगे, और भाजपा के लोग क्या तिरंगे से प्यार नहीं करते? पता है आरएसएस नहीं करती, आप तो करते हैं तिरंगे से प्यार, क्यों नहीं आ पाते? हम तो तिरंगा लेकर आगे चल रहे हैं देश के लिए, देश के हित में, देश को एकता और सूत्र में शांतनु इतना दर्द तिरंगा लेकर चल रहे हैं, आप तिरंगा लेकर आगे क्यों नहीं आते? शांतनु गुप्ता। देखिए, आई थिंक प्रदीप जी वो मुद्दा ही नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस की और राहुल गांधी की बत्ती हर समय बड़ी लेट जलती है। जब कोरोना में बहुत सारे लोग सड़कों पर आके मदद कर रहे थे तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी घर में बैठे थे। उसके बहुत साल पहले लोग ट्विटर पे फेसबुक पे बात करा करते थे, तो वो फेसबुक ट्विटर पे नहीं थे, तो वो बड़ा लेट अडॉप्ट करते हैं हर चीज़ को। अब वो फासिज्म का मुद्दा, किताबी मुद्दा लेके बैठे हैं। अब दुनिया कहीं और पहुंच चुकी है। भारत बात कर रहा है कि भारत आज 134 यूनिकॉर्न बना चुका है। IMF के लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी को सबसे अच्छा कोरोना में भारत ने मैनेज करा। नोबेल लॉरिएट आके कह रहे हैं कि इतनी अच्छी इकोनॉमी, इतनी बड़ी इकोनॉमीज में केवल एक ही इकोनॉमी है जो ग्रोथ कर रही है। बात वो हो रही है, WHO कह रहा है, 70 देश कह रहे हैं कि अगर आप हमें कोविड का टीका ना देते तो हम कोविड से बाहर नहीं निकल पाते। तो डिबेट कहीं और पहुंच चुकी है। भारत कितने टीके लगा चुका है। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि राहुल गांधी ने वो टीका कब लगाया, आज तक उनका फोटो नहीं आया। वो जूते बांधने का, फीते बांधने का, तस्मों का फोटो तो आया है, लेकिन उन्होंने खुद टीका लगाया। क्या पता वो संक्रमण तो नहीं फैला रहे हैं जो थर्ड वेव कहीं ना ले आए वो। तो डिबेट कहीं और पहुंच चुकी है। राहुल गांधी अब तो चलना शुरू करें, अब तो बाहर निकले। आपको पता है जो ट्विटर पे आए तो उनका हैंडल था ऑफिस ऑफ आरजी। मैं नहीं ऑफिस ऑफ आरजी, फिर धीरे से लगा नहीं ऑफिस ऑफ आरजी, अब मैं राहुल गांधी बनता हूं। तो मेरे ख्याल से वो जब देश 10 साल आगे निकल जाता है तो राहुल गांधी सड़क से बाहर निकलते हैं। मैं समझता हूं शांतनु जी के पास बहुत दर्द है। इन लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि देश जुड़ रहा है। इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि लोग पैदल चल करके देश का तिरंगा लेकर के चल रहे हैं, हजारों की संख्या में चल रहे हैं। अभी भी आंख पे पट्टी बंदी है और दर्द बहुत ज्यादा है। दर्द की दवा जड़ा दीजिएगा इनको, और दर्द की दवा यही है कि देश से नफरत मिटे और ये लोग भी गांधी के फॉलोअर बने। दिखावे के लिए चश्मे को खाली अपनाए नहीं, चश्मा जरूर शांतनु जी ने अपना लिया है, लेकिन गांधी जी के प्रति अभी भी चुनाव हो जाता है, अध्यक्ष को भी ले लेते। जो गांधी जी के प्रति नफरत करेगा वो देश के अहिंसा के पुजारियों के साथ नफरत करेगा, पवित्रता के साथ नफरत करेगा, और धर्म के निरपेक्षता के साथ नफरत करेगा। वेरी क्विक एक क्विक रिजॉइंडर। तोड़ने की बात आप करते हो, अरे आपने तो पूरा देश को तोड़ के ही रखा था। बंटवारा किसके चलते हुआ था? इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी। वो साइन किसने किया था? माउंटबेटन प्लान पे। कौन साइन किया था? कौन साइन किया था? झूठ मत बोलो देश के इतिहास पे। किसका सिग्नेचर था? पढ़े लिखे व्यक्ति हो, झूठ पंडित नेहरू का 100% झूठ बोल रहे हो। भारत की आजादी का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कौन किया? भारत की आजादी में जब हम आजाद हो रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हिंदू महासभा आपकी कहां थी? जहां पे लोगों ने महासभा क्या कर रही थी? मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के देश की स्वतंत्रता के आंदोलन का विरोध कर रहे थे। आंदोलन का विरोधी द्रोही थे आप लोग। मैं आया तोड़ा है अपने। मैं आकृति में जस्ट गिव मी अ सेकंड। नफरत फैला रहे हो। राइट सर, अभी भी समझो। राइट दत्ता, झूठे आर्गुमेंट मत करो। राइट, तर्क वेरी क्विक जस्ट गिव मी अ सेकंड। वेरी क्विक स्वेप, एकदम झूठ बोल रहे हो। जो भाजपा वाले जिस तरह कुतर्क करते हैं उसी तरह आप कुतर्क कर रहे हैं। स्वेप, वेरी क्विक। मैं समझता हूं भाजपा वाले कुतर्क ही करते हैं। डिबेट विल ओपन उसके बाद। जी देखिए प्रतीक जी, आज नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं।
और सारा देश जो है दुखी है उनके जाने से। समाजवाद अमर रहे, इसी बात की हम कामना करते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर भी बीजेपी के एक एमएलए हैं अतुल भटलाकर, जिस शब्दों में उन्होंने नेताजी को याद किया और जैसी घटिया हरकत की है वो बहुत अशोभनीय है। एक राजनीति में जब आप कोई जिंदा होता है तो वाद विवाद होती है। जब यहाँ पे डिबेट शुरू हुई तो बीजेपी की प्रवक्ता ने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी को नहीं, मैं समझ रहा हूँ, श्रद्धा सुमन दिया सबसे पहले। बिल्कुल सही उन्होंने वहां से बिल्कुल सही बात। मैं बीजेपी मैं आपको कोट करता हूं, मैं बीजेपी के ही एक एमएलए हैं कांदीवली मुंबई से, उन्होंने जिन अशोभनीय शब्दों में उनका इस्तेमाल किया है आज, तो बहुत बुरा लगा कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाह रहा था। दूसरी मुलायम सिंह जी को उनके अक्रॉस द पार्टी लोग जानते हैं, उनका आदर करते थे और इसमें कहीं दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जी कितनी इज्जत करते हैं, ये बड़ी बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश को जोड़ने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। भाई ठीक है, लोगों का दर्द है, जुबान पे छलक जाता है कि भाई आप उसी की चर्चा कर रहे हैं, भारत जोड़ो। जब आपको कोई दर्द होता है तभी आप चर्चा करते हैं, वरना नहीं करते, इग्नोर करते हैं लोग। देखिए, जब दिल्ली में इस बड़े मंच से दिल्ली में एक सांसद जो लॉ मेकर है, जिसको पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, वो ऐसा सांसद अगर वीएचपी के रैली में कल परसों ही दिल्ली में ये ऐलान करता हो कि भाई यहाँ से पुलिस और हिंदू मिलकर 24 घंटे में मुसलमान को सबक सिखा देंगे, तुम उससे यहाँ से बहिष्कार करो, उससे सामान लेना बंद कर दो, तो ये पुलिस और हिंदू का क्या साठ? मुझे नहीं मालूम कहां से कोट कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे बयानों को बिल्कुल नहीं रहता अपने प्रोग्राम में। मैं बता देता हूं, मैं बिल्कुल प्रोग्राम में इसको ना तो मैं आगे बढ़ाता हूं, ना मैं बिल्कुल इसको एंटरटेन कर रहा हूं। बिल्कुल ये गलत और बिल्कुल मतलब बिल्कुल आपत्तिजनक है। जिसने भी कहा वो इस देश के या तो कानून को या तो इस देश के कानून को नहीं समझता, या वो सांसद हैं इस देश के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं ये परवेश वर्मा। मैं नहीं लेता उनका बयान यहाँ पे, चिंताजनक मैं उनका बयान यहाँ नहीं लेता। ये हाँ बिल्कुल सही बात, आप नहीं लेते और ये चैनल को इंडोर्स भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही मैंने कहा, पहले कह दिया आप इंडोर्स, इससे ज्यादा मैं एंकर है, ऐसे एंकर बोला मैं तो बिल्कुल इंडोर्स। लेकिन ये हमारे देश के लिए चिंताजनक विषय है कि आप अब बताइए क्यों नहीं भारत को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्यों नहीं ऐसी पार्टियों को मौका दिया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। कभी सुना कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही हो? देश का लॉ मेकर कह रहा है सर, यही तो चिंता की बात है कि प्रधानमंत्री जी कुछ कह नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ उनका वक्तव्य नहीं आ रहा है, उनको स्कोल्ड नहीं कर रहे हैं, उनको सबक नहीं सिखाया जा रहा, उनको कोई डिसिप्लिनरी शो कॉल्ड नोटिस नहीं दिया। यही चिंता का विषय है कि क्या मुसलमान इतना गया गुजरा हो गया। मतलब ये मैं आपको ले गया, मैंने तो नारा खोखला होगा, सबका विश्वास सिर्फ नारे में रह जाएगा, या आप ऐसे नेताओं पर भी एक्शन लेंगे? प्राइम मिनिस्टर हैं वो देश के, वो हमारे भी प्रधानमंत्री। आप पुलिस को और हिंदू को एक साथ जोड़ देते हैं, क्या पुलिस मुसलमानों की नहीं? उन्होंने तो सबका साथ सबका विश्वास, तो ये सिर्फ नारा हो गया ना सर। जो खुलेआम नरसंहार की धमकी दे रहा है दिल्ली में कल परसों यहाँ से, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, तो ये चिंता का विषय है समाज के लिए। अल्पसंख्यक समाज क्या करेगा फिर? ज्यादा चिंता मत करिए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से ये बयान बिल्कुल भी नहीं सुना। अगर इस प्रकार का कोई भी बयान आया है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ है। ये पार्टी किस प्रकार का एक्शन लेती है या नहीं लेती है उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं केवल और केवल प्रवक्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, क्या भारतीय जनता पार्टी कर, एक सेकंड जो भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोली साहब, बहस नहीं कर रहे, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक सेकंड साहब, एक सेकंड, मुझे अच्छा लगता है कि जोधपुर और खंडवा में जो सर तन से जुदा के नारे लगे हैं उसके विषय में भी ये टिप्पणी कर देते हैं कि सर तन से जुदा के भी नारे नहीं लगने चाहिए, और ऐसे काम हुए हैं यहाँ पर कि सर जो है तन से जुदा कर दिया गया है। सर तन से जुदा के नारे किसी सांसद ने लगाए, किसी मुस्लिम सांसद ने लगाए, किसी मुस्लिम बड़े नेता ने लगाए जो सदन का हिस्सा हो या किसी राज्य सरकार का हिस्सा हो या सत्ता का हिस्सा हो। एक सत्ताधारी दल जिसके सामने पावर है, ताकत है, प्रधानमंत्री उनके दल से हैं, वो जब नरसंहार की धमकी देता है तो ये चिंता का विषय है साहब, इस बात को समझिए आप। क्लैरिफिकेशन इनका शांतनु आएंगे कोई पार्टी का, जैसे मैंने कह दिया साफ शब्दों में बिल्कुल बोल दिया, मैंने सुना नहीं है, परंतु इस प्रकार का कोई बयान आया है तो भारतीय जनता पार्टी, अगर वो कह रही है तो मैंने भी नहीं सुना, मैंने उसको क्लियर कर दिया। गुप्ता जी, शांतनु, पूरे देश के वो कुछ सांसदों के उदाहरण मांग रहे थे, तो हमारे पास ही संबल है, वहां के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके आप बयान बर्ग साहब के
वो कहते हैं कि औरतों को पहनना ही, चाहे उनका मन हो ना मन हो, उनको बुर्का पहनना ही चाहिए। वो तालिबान का समर्थन करते हैं, वो तालिबान का समर्थन करते हैं। सुनिए तो, वो तालिबान, सुनिए तो, तालिबान सुनिए तो, यहाँ पे आतंकवाद मत फैलाइए। देखिए आप शाहीन बाग में फैलाइए, यहाँ मत फैलाइए। फिर वो कहते हैं कि तालिबान का समर्थन करते हैं। तालिबान ने जो अफगानिस्तान पर कब्जा किया वो बिल्कुल जायज है। वो सांसद कहते हैं समाजवादी पार्टी के, तब आपके मुंह में दही लग जाता है। फिर मैं बताता हूँ, फिर मैं हैदराबाद लिए चलता हूँ, मैं आपको फिर हैदराबाद लिए चलता हूँ। अगर मैं आपको हैदराबाद ले गया तो आपके पास मुंह छुपाने के लिए टोपी भी नहीं बचेगी। हैदराबाद के सांसद के, आपके सबसे लोकप्रिय सांसद के अगर मैंने स्टेटमेंट यहाँ चला दिए और उनके पार्टी के सांसद के स्टेटमेंट चला दिए तो आपके पास टोपी भी नहीं बचेगी मुंह छुपाने के लिए। मानसिकता है ये। अब जब मैंने तर्क दिए तो वो डर गए, तर्क दिए तो चिल्लाने लगे, उसका क्लैरिफिकेशन चिल्लाने लगे। जी, दो मैंने प्रवक्ता अभी पैनल में नहीं बोले, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। जी आखिर राइट, आई एम सॉरी मैं देर से आया। जी देखिए, ऐसी एक तो कई दफा हुआ ऐसा कि बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने कई सारी एंटी मुस्लिम बातें की हैं, उसकी लिस्ट पूरी अवेलेबल है, उसके बारे में बात, और कितनी बार उसको जो है उसका खंडन किया गया है, उसको कितनी बार जो है रोका गया है या फिर उसको पनिश किया गया है, वो भी सबकी आंखों के सामने है। और मैं ये भी यहाँ पे मानती हूँ कि उल्टी साइड से भी जो है, सामने वाली साइड से भी कई सारी जो है ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। अगर यहाँ पर बात हो रही है कि इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी जा रही है तो उस पर भी जरा हमें गौर फरमाना होगा कि देखिए, अगर इस वक्त खुद आरएसएस के चीफ ये बता रहे हैं कि ऑल टाइम हाई यहाँ पर अभी पावर्टी और अभी जो समस्या चल रही है गैर बराबरी की, और उसमें समस्या चल रहा है महंगाई की, तो ये सारे मुद्दे मुझे सुनने में आए भारत जोड़ो यात्रा में भी। तो उसमें क्या तोड़फाड़ की बात हो रही है वो भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो कहां पे परेशानी है ये भी देखना पड़ेगा। ऐसे कई सारे आंकड़े आप देख सकते हैं। अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है सबसे हाई चल रही है, जो अभी इतने सारे आंकड़े जो हैं ये खुद बताए गए हैं। और ये जो हिंदू मुस्लिम की बात है, इसमें आई थिंक ये सबको पता है। अभी बात चल रही थी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल की, तो डिवाइड एंड रूल की जो स्ट्रैटेजी है जो खुद ब्रिटिश ने अप्लाई की थी हमारे भारत में, वो कौन उसको बहुत अच्छे से चलाकर शासन करना चाह रहा है वो भी मुझे लगता है बहुत स्पष्ट तरीके से नजर आ रहा है। जब आपको ये जो प्रवेश वर्मा जी की स्टेटमेंट है ये आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, यही स्टेटमेंट कि मुस्लिम वेंडर्स का बहिष्कार करिए पूर्ण तरीके से, ये कई बार आ चुका है। ये कोई पहली बार आज नहीं आ रहा है जो सडन एकदम शॉक लग रहा है लोगों को ये सुनकर, और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सब इस बात को खारिज भी कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स हैं जो मैं अभी यहाँ पे कोट कर सकती हूँ। प्रतीक भाई, सबसे पहले बात ये है कि परवेश वर्मा जी ने ये कहा है या नहीं कहा है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे भी नहीं मालूम, मैंने इसको पहले ही खंडन कर दिया, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। क्योंकि मैंने सुना नहीं, मैं किसी वीडियो को इंडोर्स, मैं किसी वीडियो को, और मैंने कहा अगर कहा तो वो अगर वो है तो इसका वो खंडन कर रही है। मैं आ रहा हूँ, मेरी डिबेट का हिस्सा नहीं है वो, मैं बिल्कुल नहीं मानता। थोड़ा सा धीरज धरिए और सुनिए। परवेश वर्मा जी ने नहीं कहा है, मैं जितना जानता हूं, क्योंकि मुझे कहीं पर भी सुनाई नहीं दिया। मतलब जहां नहीं सुनाई दिए तो प्लीज लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। Let me complete. You are talking illogical. I am not talking. You will not teach me whether I'm talking illogical or whether I'm talking justified way or not. You are not going to teach me this. Do you know me? You are not. Yes. No, and do you know me? If I shout, आप जानते हैं मुझको? If I shout, आप जानते हैं क्या? You have no आप नहीं जानते? शालीनता से सुनिए, पहले सुनने का क्षमता रखिए। ये मत करना। शालीनता से सुनिए। ये मत करना। शालीनता से सुनिए। शालीनता से मत करना। सुनिए शालीनता से। शालीनता से सुनिए। आप हैव सम पेशेंस। तुम्हारे गुलाम हैं हम। गुलाम हैं हम। लिसन, तमीज नहीं है बात करने की। I was listening क्या नाम है तुम्हारा? I was listening to you. मैं आपको भी सुन रहा था बहुत अच्छी तरह से। कौन सा बड़ा नेता हो आप? मैं कौन सा बड़ा नेता हो तुम? प्रतीक भाई इस तरह तमीज से बात करो। वक्त एक छोटे से वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तमीज से बात करिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से पहले मुझे आनंद के पास जाना चाहिए, और ऑफ कोर्स आनंद के पास ही जाना चाहिए क्योंकि वही शांत कर सकते हैं। उनका नाम आनंद है। आनंद है, चेहरे पे दिखाइए जरा, आनंद है कहाँ? जरा एक बार आनंद को दिखाइए जरा मुझे। आनंद आप ही के पास आना चाहिए, मुस्कुरा रहे। चलिए खैरियत है, बुरा मत मानिएगा मुझे, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। शिवसेना के प्रवक्ता हैं, बुरा मत मानिएगा कि मैं ब्रेक के बाद अगर आपके पास आऊं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आता हूं एंड आई विल कंफर्म अबाउट दिस स्टेटमेंट की क्या है। वक्त छोटे से ब्रेक का।
महाराष्ट्र के फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 साल बाद लड़की का कंकाल निकाला। प्रेमी पर हत्या कर फरार होने का आरोप। 21 नवंबर 2020 से लापता थी लड़की। महाराष्ट्र के नासिक में हुए हादसे के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। सूरत से कोयला लेकर जाते समय हुआ हादसा। बिहार के रोहतास में बवाल के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ था पथराव। बिहार के बेगूसराय में लोगों ने लड़के को बुरी तरह से पीटा। यात्री का मोबाइल चुराने के आरोप में पिटाई। मौका पाकर फरार हुआ लड़का। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बच्चा चोरी के शक में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट। भीड़ में मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 10 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार। हत्या और अपहरण समेत कई मामलों में आरोपी हैं दोनों। छत्तीसगढ़ के धमतेरी में हाथियों से दहशत है। हाथी के हमले में बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। मवेशी खरीद कर गांव लौट रहा था बुजुर्ग। वन विभाग ने परिजनों को दी सहायता राशि। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। एक घर में अजगर घुसने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्नेक कैचर मौके पर पहुंचा और अजगर का रेस्क्यू किया गया। केरल के कोचीन में 5वीं चैंपियन बोट लीग का आयोजन किया गया। 9 स्नेक बोट के साथ रेस का शुभारंभ किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ईरान हिजाब विवाद पर चिली के सेंटियागो में प्रदर्शन। चिली में रहने वाले ईरान के लोगों ने किया प्रदर्शन। चिली यूनिवर्सिटी के सामने महिलाओं ने बाल काटकर विरोध जताया। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी है। ज़पोरिजिया में रूसी सेना ने मिसाइल से किया हमला। कई लोग लापता। यूक्रेन की सेना लगातार रूस को दे रही है जवाब। रूसी सेना का K-52 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। यूक्रेन की सेना ने जारी किया वीडियो। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। नाले पर बना पुल सैलाब में डूब गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ के लोग फंस गए। राजस्थान के कोटा में बारिश के बाद बैराज के 8 गेट खोले गए। निचले इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने कई इलाकों में जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। कई इलाके पानी में डूबे। एसडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बारिश के बाद आई बाढ़ से मची तबाही। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूबे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। उफनते नाले को पार करते समय यात्रियों से भरी बस पलटी। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के करौली में आफत की बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया। वहां पर कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि वो डूबने की कगार पर आ गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में लगातार बारिश से लोग परेशान। बारिश का पानी कई घरों में घुसा। लगातार बारिश से कारोबारी और किसानों को नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आई बाढ़ से 30 गांव में भरा पानी। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। बीएसएफ के जवान भी बचाव और राहत के काम में जुटे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी में आया उफान। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के बाद बढ़ी परेशानी। शहर में जगह जगह भरा पानी। कई इलाके पानी में डूब गए। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश से बड़ी मुश्किलें। कई जगह पानी भरने से लोग परेशान। सड़कें पानी में डूबने से रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से बड़ी ठंड। दिल्ली के कई इलाकों में सड़क पर भरा पानी। बारिश की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में आज दिन भर हो सकती हल्की बारिश। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात में भी बारिश की चेतावनी जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश से बढ़ रही मुश्किलें। चंपावत में बारिश की वजह से सड़क पर आया मलबा। टनकपुर, पिथौरागढ़ सड़क हुई बंद। उत्तराखंड में लापता पर्वतारोहियों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर मौसम की मार। बारिश के कारण बेस कैंप से शव लाने में हो रही परेशानी। बर्फीले तूफान में लापता हो गए थे 29 पर्वतारोही। 2 की तलाश जारी। राजस्थान के पाली में दर्दनाक हादसा। आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत, जबकि 5 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के नासिक में सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। ट्रक में आग लगने के बाद कई सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। राजस्थान के जोधपुर से दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पर एक घर में गैस सिलेंडर में अचानक धमाका हुआ। इस घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चलती मोटरसाइकिल में लगी आग। बीच सड़क पर मोटरसाइकिल में आग लगने से लोगों में फैली दहशत। दिल्ली के बवाना में शोरूम के बाहर फायरिंग, रंगदारी के लिए डराने के मकसद से फायरिंग, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां पर एक आदमी पानी की टंकी पर चढ़ गया, कड़ी मशक्कत के बाद उसे उतारा गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में मोबाइल टावर पर चढ़े आदमी को नीचे उतारा गया। पुलिस पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप, पुलिस ने आरोपों को नकारा। उत्तर प्रदेश के मऊ में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। प्रशासन का दावा, आरोपियों को पहले भी दिया गया था नोटिस। बिहार के नालंदा में हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग, नाराज लोगों ने सड़क पर किया जोरदार हंगामा। लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रैक्टर ड्राइवर की पिटाई, स्कूटर को टक्कर लगने से नाराज महिला ने पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में करंट लगने से 6 लोगों की मौत। बराफात के जुलूस के दौरान हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए झंडे का पाइप। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कठुआ में जैश का मॉड्यूल ध्वस्त, पकड़े गए आतंकी से पूछताछ के बाद 3 स्टिकी बम और 3 आईईडी बरामद। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर जानलेवा हमला। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात देने वाले हैं। गुजरात में 14,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मोढेरा को सोलर पावर से चलने वाला पहला गांव घोषित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 3,900 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और नींव रखेंगे। शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माधेश्वर माता मंदिर और सूर्य मंदिर भी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का दूसरा दिन आज। अमित शाह करीब 11 बजे गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के प्लानरी सेशन में। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन, कल सैफई में होगा अंतिम संस्कार। पीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को दिए कई तोहफे। भरूच में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर बरपाया कहर। कीव समेत कई शहरों में मिसाइल से हमला, सुरक्षित बंकर में भेजे गए राष्ट्रपति जेलेंस्की। चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उद्धव गुट। आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर लगाई रोक। शिंदे और उद्धव गुट नहीं कर सकते हैं धनुष बाण के निशान का इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में सोने की तस्करी के आरोप में 3 महिला यात्री गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 72 लाख रुपए की कीमत का सोना बरामद। बिहार के गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा मेले के दौरान अश्लीलता बार बाला ने किया डांस, हथियारों का भी इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 साल बाद लड़की का कंकाल निकाला। प्रेमी पर हत्या कर फरार होने का आरोप। 21 नवंबर 2020 से लापता थी लड़की। महाराष्ट्र के नासिक में हुए हादसे के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। सूरत से कोयला लेकर जाते समय हुआ हादसा। बिहार के रोहतास में बवाल के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ था पथराव। बिहार के बेगूसराय में लोगों ने लड़के को बुरी तरह से पीटा। यात्री का मोबाइल चुराने के आरोप में पिटाई, मौका पाकर फरार हुआ लड़का। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बच्चा चोरी के शक में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट। भीड़ में मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 10 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार। हत्या और अपहरण समेत कई मामलों में आरोपी हैं दोनों। छत्तीसगढ़ के धमतेरी में हाथियों से दहशत है। हाथी के हमले में बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। मवेशी खरीद कर गांव लौट रहा था बुजुर्ग। वन विभाग ने परिजनों को दी सहायता राशि। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। एक घर में अजगर घुसने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्नेक कैचर मौके पर पहुंचा और अजगर का रेस्क्यू किया गया। केरल के कोचीन में 5वीं चैंपियन बोट लीग का आयोजन किया गया। 9 स्नेक बोट के साथ रेस का शुभारंभ किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।
ईरान हिजाब विवाद पर चिली के सेंटियागो में प्रदर्शन। चिली में रहने वाले ईरान के लोगों ने किया प्रदर्शन। चिली यूनिवर्सिटी के सामने महिलाओं ने बाल काटकर विरोध जताया। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी है। ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना ने मिसाइल से किया हमला, कई लोग लापता। यूक्रेन की सेना लगातार रूस को दे रही है जवाब। रूसी सेना का K-52 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा, यूक्रेन की सेना ने जारी किया वीडियो। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। नाले पर बना पुल सैलाब में डूब गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ के लोग फंस गए। राजस्थान के कोटा में बारिश के बाद बैराज के 8 गेट खोले गए। निचले इलाकों में भरा पानी, प्रशासन ने कई इलाकों में जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, कई इलाके पानी में डूबे। एसडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बारिश के बाद आई बाढ़ से मची तबाही, ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूबे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। उफनते नाले को पार करते समय यात्रियों से भरी बस पलटी। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के करौली में आफत की बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया। वहां पर कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि वो डूबने की कगार पर आ गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में लगातार बारिश से लोग परेशान। बारिश का पानी कई घरों में घुसा। लगातार बारिश से कारोबारी और किसानों को नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आई बाढ़ से 30 गांव में भरा पानी। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। बीएसएफ के जवान भी बचाव और राहत के काम में जुटे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी में आया उफान। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के बाद बढ़ी परेशानी। शहर में जगह जगह भरा पानी, कई इलाके पानी में डूब गए। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश से बड़ी मुश्किलें, कई जगह पानी भरने से लोग परेशान। सड़कें पानी में डूबने से रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से बड़ी ठंड। दिल्ली के कई इलाकों में सड़क पर भरा पानी। बारिश की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में आज दिन भर हो सकती हल्की बारिश। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात में भी बारिश की चेतावनी जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश से बढ़ रही मुश्किलें। चंपावत में बारिश की वजह से सड़क पर आया मलबा। टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क हुई बंद। उत्तराखंड में लापता पर्वतारोहियों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर मौसम की मार। बारिश के कारण बेस कैंप से शव लाने में हो रही परेशानी। बर्फीले तूफान में लापता हो गए थे 29 पर्वतारोही, 2 की तलाश जारी। राजस्थान के पाली में दर्दनाक हादसा। आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत, जबकि 5 लोग हुए घायल। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और तमाम सारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुंबई में जो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक में जब मैं गया तो मैंने कहा कि मैं इस खबर को कंफर्म करूंगा, खबर को कंफर्म करके मैं आपके पास आऊंगा। ये खबर है, वो विवादित बयान उन्होंने दिया। पश्चिम दिल्ली से बीजेपी लोकसभा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने हाल में मनीष नामक एक युवक की हत्या का जिक्र कर कहा, उन्होंने कहा कि उसको जिहादी तत्वों ने मारा। मैं तो पहली बात तो ये कहूंगा कि अगर जिस तरह की हत्या होती है उस पर तुरंत लॉ एंड ऑर्डर को सक्रिय होना चाहिए और उस पर तुरंत फौरी तौर से कार्रवाई होकर उसको निपटाना चाहिए। ऑफ कोर्स ये कहीं भी थोड़ा सा भी स्पेस नहीं मिलना चाहिए जहां पे ऐसी बातें कही जा सके। और दूसरी बात, मैंने कहा कि इस बयान का कहीं कोई जगह नहीं है, सोसाइटी में भी नहीं, और किसी भी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी में जिसमें आप बिलीव करते हैं वहां पे कहीं कोई जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूं क्योंकि मेरे डिबेट का हिस्सा नहीं है। मैं किसी को भी, मैंने बोल दिया, इसके बाद खत्म है बात, किसी को भी इस पे कहीं कोई जरा सी भी राजनीति करने का, डिबेट का हिस्सा बनने का कहीं कोई जिक्र नहीं। कोई किसी का बाइकॉट करे, ये बिल्कुल गलत बात है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू। आप किसी का बाइकॉट करके सोसाइटी में नहीं रह सकते और ये बिल्कुल गलत चीज है कहीं डिवाइड करना। लास्ट चीज मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन हाँ, अगर आपका बहुत मन है और आपको नींद नहीं आ रही है तो यकीन मानिए इस चैनल देखते रहिए, कुछ देर बाद आपको डिबेट ये मिलेगी जिस पे आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने बिल्कुल इसको क्लियर कट कह दिया कि अगर इस पे बहुत विस्तार से जाना है तो ऑफकोर्स डिबेट देखिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरी डिबेट का ये हिस्सा नहीं कि कोई किसी से कहे
कि मुसलमानों के हाथ से सामान मत खरीदिए। मैं बिल्कुल विरोध हूं, सख्त विरोधी हूं, क्योंकि अगर आप ब्रिज बनाना चाहते हैं, समाज में सौहार्द पैदा करना चाहते हैं, तो सख्त कार्रवाई करिए, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मजबूत करिए, और किसी ने किसी की हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। जी दत्ता जी, मैंने उनको भी नहीं दिया, आपको भी नहीं दूंगा, और मैं सीधे आनंद के बाद जाना चाहूंगा। मुंबई में मौजूद है, बहुत देर से धैर्यपूर्वक बैठे हैं। जब डिबेट शुरू हुई आनंद, तो दत्ता जी ने एक बात कही, और उन्होंने कहा कि मुंबई में कोरोना के समय में सबसे ज्यादा मौतें हुई, तो वहां का क्यों नहीं जिक्र किया जब तमाम सारी चीजों का जिक्र हो रहा था? तो जब कोरोना के मैनेजमेंट की बात हो रही थी, देश जोड़ो देश तोड़ो की जब राजनीति पे बात हो रही है, तो इस चीज का जिक्र क्यों नहीं हुआ जब वहां का मैनेजमेंट, मुंबई का मैनेजमेंट फेल था? जी प्रतीक जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने मुंबई की बात करके बहुत ही अच्छा काम किया। मैं उसी मुंबई से और महाराष्ट्र से आता हूं जिसकी तारीफ स्वयं प्रधानमंत्री जी ने की थी, WHO ने की थी, सुप्रीम कोर्ट ने की थी। हमारे ये जो आपके 7 पैनलिस्ट वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, इनसे पूछिए क्या उस समय ये सब न्यूज, अखबार, टेलीविजन के माध्यम से मुंबई और महाराष्ट्र को नहीं देख रहे थे? मुंबई में एक जगह है धारावी, जो इतनी घनी आबादी वाला स्लम एरिया है। आनंद, ये कहा गया कि अफवाह फैलाई गई, और अफवाह आपके तरफ से भी उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे तमाम सारे लोगों को परेशानी हुई, लोग इकट्ठा हुए और स्प्रेड हुआ कोरोना। देखिए प्रतीक भाई, ऐसा है कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में असामाजिक तत्व भी जगह जगह होते हैं। किसी ने कोई खबर फैला दी, लोग वहां इकट्ठा हुए, लेकिन आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद शासन प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए माहौल को अपने काबू में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। मैं मुद्दे पर आता हूं। सबसे बड़ा मुद्दा आज आपने जो किया है कि राहुल गांधी की यात्रा और मुंबई और महाराष्ट्र का कोरोना। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आता हूं सर। मैं बहुत ही गंभीरता से कहता हूं कि जिस प्रकार पूरे दुनिया में कोरोना का कहर था, उससे ज्यादा ही मुंबई और महाराष्ट्र पे वो कहर था। लेकिन उसके बाद अंत में क्या हासिल हुआ? अंत में हमें नियंत्रण हासिल हुआ। अंत में हमारे लोगों की जानें हमने बचाई। हमने गंगा नदी के किनारे बहती हुई लाशों को नहीं देखा। हमने ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकते दिल्ली की तरह लोगों को नहीं देखा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस समय पूरी सरकार को साथ में लेकर, 3 पार्टियों की सरकार थी, सभी को साथ में लेकर जिस प्रकार एक मुखिया, एक घर का कुटुंब प्रमुख जिसको हम कहते हैं, उस प्रकार उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। ठीक है, हम राजनीति में हैं, आप विरोध करिए, आप विपक्ष में हैं, आप सरकार में हैं, आप हमारे खिलाफ, हमारे अच्छे में बोलिए, लेकिन भाई साहब हम और आप तो एक ही देश की जनता हैं, एक ही देश के नागरिक हैं। यदि दिल्ली में भी अच्छा काम हुआ है तो हम तारीफ करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कुछ अच्छा काम हुआ है हम तारीफ करते हैं। वहां हम पार्टियों को नहीं देखते। बार बार महाविकास आघाड़ी सरकार और उद्धव ठाकरे जी को कोसना बंद करिए, क्योंकि मैं बहुत ही दावे के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी और महाविकास आघाड़ी की सरकार ने उस समय सहूलियत दी, तो हमें तारीफ के पुल क्यों मिले? अगर हमने गलत काम किया होता तो हमें WHO, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री जी फटकार लगाते, हम पर अनुशासन लगाते, कड़ाई लगाते। लेकिन उन्होंने और हमारे मुख्यमंत्री जी को टॉप 5 मुख्यमंत्री में जगह कैसे मिलती? प्रतीक भाई, जी बिल्कुल, आप इतने वरिष्ठ हैं। दत्ता, आपकी 3 पहिया की सरकार थी, इसीलिए तो सारी चीजें चरमरा गया था, इसीलिए पालघर भी हुआ था, इसलिए कोरोना काल में वो हाहाकार भी हम लोगों ने देखा। जब आप संभाल नहीं पा रहे थे तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री 3 पहिया सरकार की, उन्होंने हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से गुहार लगाए थे और मदद के लिए वो किए थे कि मदद कीजिए, क्योंकि हमारी बस की नहीं है, हम संभाल नहीं पाएंगे। जहां आपने ऑक्सीजन सिलेंडर की आपने बात की और दिल्ली का उदाहरण दिया, बिल्कुल इस पे मैं आपके बातों से सहमत हूं, क्योंकि फटकार लगा था सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सरकार को, और एफिडेविट में फिर बकायदा ऑन रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा था कि हां हमारे पास सिलेंडर थी, जो प्रमुख मात्रा में सिलेंडर थी, पर वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए राजनीतिक मतभेद के चलते, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर डंडा मारा था आम आदमी पार्टी के सरकार को, यह कहते हुए कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो थी
पर क्योंकि आपके केंद्रीय सरकार के साथ मतभेद था, इसके चलते आपने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। तो आप ही के जो विचारधारा के जो एक्सटेंशन मैं आ गया कांग्रेस में डिबेट में खोल रहा हूं। आनंद को रिप्लाई करने दीजिए एक बार। आनंद जी। नहीं जानता बिकॉज मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, लेकिन इन्होंने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी से मदद की गुहार लगाई। अरे भाई, हम एक परिवार हैं, हमारा देश एक परिवार है। यदि हम कोई चीज हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इस महासंकट के सामने, तो हम अपने मुखिया, अपने घर के सबसे बड़े अग्रज से गुहार लगाएंगे, हम उनसे मदद मांगेंगे। क्यों नहीं मांगे? आप चाहते हैं कि हम मदद नहीं मांगे? आप चाहते हैं कि गुहार लगाए प्रधानमंत्री जी के पास और अमित शाह जी के पास, तो श्रेय उनको दीजिए, ढिंढोरा मत पीटिए ना। मतलब कि काम करे और कोई और फिर ढिंढोरा पीटे आप। हमने किया, आपने नहीं किया, केंद्रीय सरकार ने किया सारी चीजें। दत्ता जी वो स्टूडियो में नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए। आप एक स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकते कभी। जी ना, बीजेपी वांट टू रिप्लाई। जी मैं आ रहा कांग्रेस के पास। जी मैंने अभी आनंद जी को सुना, ठीक है, और इन्होंने मोदी जी की प्रशंसा करी, धन्यवाद आपका। चलिए, माना तो आपने कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे सफल प्रधानमंत्री रहे हैं इस राष्ट्र के। पर साहब इसका उत्तर दे दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के बहुत लोग महाराष्ट्र में नौकरी करते हैं, ठीक। और खासतौर से अगर मैं मुंबई की बात करती हूँ तो वहाँ से कैसे दौड़ाया था, कैसे भगाया था उनको। खाली कर दो मुंबई, चले जाओ उत्तर प्रदेश, चले जाओ बिहार, चले जाओ राजस्थान, चले जाओ, दौड़ा दौड़ा के भगा दिया। यहाँ से जाओ, यहाँ पे संक्रमण नहीं फैलना चाहिए, अपने प्रदेश में जाओ। तो आपको लगता है कि माफ किया जाएगा कभी? वो लोग भूल सकते हैं आप लोगों ने दौड़ा दिया था। ठूस ठूस के जाओ, ट्रेन में जाओ, कैसे भी जाओ, साइकिल पे जाओ, पैदल जाओ, मरो या जियो, पर मुंबई को छोड़ दो। को दौड़ाया था उस राज ठाकरे को आज भी। अरे आप शिवसेना में कब से हो गए भाई? मैं आ रहा हूं, आनंद आ रहा हूं, आनंद आ रहा हूं, आनंद आ रहा हूं। वेट आनंद, आकृति राइट शिवसेना को उत्तर दे, शिवसेना को उत्तर देने दीजिए। मैं आपसे बात ही नहीं कर रही, हिंदू मुस्लिम मसला ही नहीं कर रही हूँ। ये बात मेरे उत्तर प्रदेश की है, ये बात मेरे बिहार की है, ये बात मेरे राजस्थान की है। जिस राज ठाकरे ने बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करने का काम किया, उसी राज ठाकरे को प्राइम मिनिस्टर जो है उनको सपोर्ट कर रही है। जो काले दिन थे उसको एक बार फ्लैशबैक करने की जरूरत है। सबसे पहले जो है कई सारे लोग इंक्लूडिंग जिनकी आज बात हो रही है, राहुल गांधी जी ने 2019 जो है दिसंबर से शोर मचाया था, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दीजिए, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे कोविड फैल रहा है। उसमें जो लगातार लापरवाही हुई है, कोरोना मिस गवर्नेंस का अंतरराष्ट्रीय उदाहरण बन के रह गया है हमारा देश। 47 लाख मतलब 47 लाख मुझे एक बार बोलने दीजिए, मेरे पास बहुत आंकड़े। 47 लाख प्रवासी मजदूरों के जो नजारे पूरे विश्व में हो रही है, बैठकर हमारे जितनी मौतें हुई हैं भारत में मिस गवर्नेंस के कारण, रातों रात लगे लॉकडाउन के कारण, मतलब हम भूल गए कि कितने लोग बेघर हैं भारत में, कितने लोग बेघर हैं, भूल गए कह रहे घरों के अंदर बैठिए। शांतनु आप ही को दे रहा हूं। कितने लोग जो हैं लॉकडाउन पर, हाँ जी, और उसमें हम कह रहे घरों के अंदर जाइए। कितने लोगों के पास पानी नहीं है और बार-बार बोल रहे पानी। प्रवासी मजदूर के नजारे सिर्फ मुंबई से नहीं आए, पूरे देश भर में कितनी मौतें हुई है। रेलों के नीचे कट गए, रेलों के नीचे प्रवासी मजदूर कट गए, उसी पाप का फल भुगत रहे हैं। आज उनकी सरकार ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, लेकिन हमारे जो देश के मजदूरों का हाल हुआ था, सैनिटाइजर से धोया गया था, सैनिटाइजर से धोया गया था उन लोगों को। वो तबलीगी जमात का भी पूरा मुद्दा बना था। शुरू में कई ऐसी चीजें हुई थी जिसको कम्युनलाइज भी किया था, उन्हें सैनिटाइज भी किया था, और उन्हें मतलब एक तरह से मीडिया में दृश्य तो आए थे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आज तक एक्सेप्ट नहीं किए गए। WHO के आंकड़ों को कि 47 लाख जो है मौतें हुई थी, जिसमें मैं दे दूंगा पॉइंट आपको दे दूंगा, में सिर्फ लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं। देखिए, राहुल गांधी को हम इतना तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि इन 6 विद्वान लोगों को और एक मुंबई से उन्होंने 2.5 साल पीछे ढकेल दिया।
हम जब कोरोना को पीछे छोड़ आए हैं, जब भारत सबसे विश्व में सबसे बड़ा टीका लगाने वाला देश बन चुका है, जब IMF से लेकर नोबेल लॉरिएट कह रहे हैं, नोबेल लॉरिएट और IMF के लोग कह रहे हैं कि भारत ने केवल भारत ने सबसे अच्छा इकोनॉमी को डील करा, भारत के लॉकडाउन से लेकर इकोनॉमी से लेकर हर चीज की तारीफ कर रहे हैं, तो राहुल गांधी कम से कम 2.5 साल पीछे ले जाने, इस बात का क्रेडिट आपको राहुल गांधी को देना पड़ेगा। राहुल गांधी के 2 श्रेय देना चाहूंगा। जैसे ही भारतीय टीका है, उन्होंने नहीं, भारतीय टीका मतलब ये उनका पहला श्रेय है। दूसरा, उन्होंने क्या कहा, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने सारे हेल्थ वर्कर हैं, उनको सांत्वना देने के लिए, उनका बल बढ़ाने के लिए ताली बजाओ दिया, तो उसका भी मजाक बनाया। तो जहां पे भी कोई स्टेप आया, राहुल गांधी केवल करके ट्वीट। उनके एक मित्र थे अखिलेश यादव, कह रहे थे नहीं इससे तो नपुंसक हो जाएंगे, टीका मतलब भारतीय जनता पार्टी का टीका है। तो कुछ लोगों ने ये करा, कुछ लोगों ने कोरोना से बाहर निकाला। आज लोग 6 लोग मैं बीजेपी के साथ दे रहा हूं जी, अजय मैं दे दूंगा, डॉक्टर साहब दे दूंगा मैं जी। देखिए, कोरोना जैसा महामारी आज भी देश नहीं भूला है, लेकिन उससे भी बड़ी एक विडंबना और दुख की बात रही जिस तरीके से उस दौरान मीडिया के एक बड़े वर्ग ने एक गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया मुस्लिम वर्ग के खिलाफ, तबलीग जमात के खिलाफ, और जो बीजेपी ने उस पर राजनीति की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कहा कि तबलीग जमात वालों को बलि का बकरा बनाया गया, स्केपगोट एट वर्ड है। मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, सब ने ये कहा कि तबलीग जमात वाले कहीं फॉल्ट में नहीं थे, उनको बलि का बकरा है। अब बायस रिपोर्टिंग करके मुसलमानों के इर्द गिर्द एक नैरेटिव डाली गई कि भाई कोरोना यही फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जब ये कह देता है तो कोई आज माफी नहीं मांगा। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, एक मिनट चल रही हो, मैं एक मिनट में पूरी बात कर लूं। मैच चल रहा है क्रिकेट का, मैं फुटबॉल उसी की बात होगी, उसी की बात होगी, लेकिन ये बात सच थी। मुझे इकोनॉमी नहीं पता, मुझे टीके नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आता है विक्टिम कार्ड। आप कोई भी डिबेट करेंगे, मैं ले आऊंगा विक्टिम कार्ड। भाई डिबेट तो सुनिए क्या है डॉक्टर साहब, डिबेट का विषय तो सुनिए। हर समय विक्टिम कार्ड नहीं खेला जाता है, अब विक्टिम कार्ड खेल के राहुल गांधी सड़कों पे पहुंच गए। तो ये माफी। दूसरी बात, राहुल गांधी जी की आप सुन लीजिए बात। देखिए, राहुल गांधी आप टॉपिक पे आए, सच्चे आदमी हैं, ठीक है। आज के राजनीतिक परिदृश्य में उनको बहुत ज्यादा लच्छेदार भाषा। ये बात सही है कि उन्होंने मीडिया को अगर कहा, अगर उन्होंने मीडिया के कान पकड़े और खींचे, तो खींचने का हक तो इनको है ना, बिल्कुल हक। ऑफ कोर्स टॉपिक में मैं आ गया, मैं बिल्कुल टॉपिक में आ गया। विक्टिम कार्ड किसी और दिन खेलिए। आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स मैं आप ही को दे रहा हूं। मैंने तो ये भी कहा कि आपको पूरा कान खींचने का पूरा हक है, और खींचना चाहिए। आपसे मतलब आप नहीं, आपसे मतलब वो सारे लोग जो वहां पे डिबेट हो रही थी। नाउ यू कम टू द टॉपिक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छी बात है कि आपने इस बात को माना कि परवेज वर्मा के हवाले में जो मैंने कहा उसको भी चैनल ने एक्सेप्ट किया, आपने उसको ऑन रिकॉर्ड कहा, और तबलीग जमात पे भी आपने कहा कि मीडिया ने एक गलत। लेकिन राहुल गांधी जी की बात मैं पूरी कर दूं बस, कि देखिए वो सच्चे नेता हैं, वो लच्छेदार भाषा नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है उनको झूठ के लिए, कई बार वो अलग बात है। लोग जो है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राफेल के लिए माफी मांगनी पड़ती है, झूठ नहीं बोलते हैं 3 बार, और वो यहां से धोखा और छल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी के लिए मैं एक बात सिर्फ कह दूं, आपके मंच से बड़ा मंच है प्रधानमंत्री जी, आप पशमानदा मुसलमानों की तरफ आए, आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी हैदराबाद में कहा, मैं कह रहा हूं मैं हूं पशमानदा। आप 27% ओबीसी का जो कोटा है, विद इन द कोटा, जो यहाँ से रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश से 7.5%, बहुत अच्छी बात है, बड़ी कोई और बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात आपसे कहना है, बड़ी कोई बात सर, आपको पूरा हक है कान खींचिए मीडिया के, क्योंकि ऑफकोर्स आप पैनलिस्ट हैं, आप कह सकते हैं, आपको मैंने बकायदा इस बात के लिए, मेरी डिबेट में तो खींच ही सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए नहीं कि सावरकर को अंग्रेजों से तनख्वाह मिल रही थी। This is very bad and very bad at best. This is very bad. ये हक नहीं है। अगर आप अगर चर्चा कर रहे हैं तो खुली चर्चा ये हक खुली नहीं चर्चा है। कीजिए। ये हक नहीं है। क्या मुस्लिम लीग के साथ सर जो गलत है वो गलत है, वो गलत है। सुनिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ बंगाल और सिंध में सरकार बनाई थी 1945 में। सावरकर साहब को तंख्वाह मिल रही थी, सावरकर साहब को तंख्वाह मिल रही थी। सावरकर जी ने पूरा अधिवेशन में कहा हमारा सरकार बनाना, ये मैं उनको जवाब दे। पर आप मानते हैं ना प्रतीक जी, आप मान रहे हैं ना कि मीडिया ने कोरोना के दौरान मुसलमानों को टारगेट किया, और ये जो हॉन्टिंग थी इसका मुसलमानों को मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये वो वर्ग। देखिए सर, आप सुनने की कोशिश करिए। यहाँ से अब सर कैसे आप उसको रिवर्ट कर पाएंगे? शांतनु ने बिल्कुल ठीक कहा, वो जो मानसिक बार बार रोने से बादल नहीं बरस जाते। मेरी बात सुनिए, लेकिन वो जो मेरी बात सुनिए, मैंने ये कहा कोई घटना विशेष अगर गलत हुई है, रिपोर्टिंग गलत हुई, उसके लिए हम सारे लोग शर्मिंदा हो, माफी मांगते हैं। सिर्फ रिपोर्टिंग, लेकिन सावरकर को आप कहें कि
अंग्रेजों से उनको तनख्वाह मिल रही थी। प्रतीक जी 2-3 बातें शर्म आनी चाहिए। आप मुद्दे को डाइवर्ट जरूर करना चाहते हैं। सर ये रिकॉर्ड है सर, ये आपने कहा, ये मैंने कहा, ये इतिहास कहता है, ये देश में लिखित में है, ये क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ कह रही है? क्या आप आपके दर्शक अनपढ़ है, जानते नहीं है? कलेक्टर को जितना उस समय सैलरी थी उससे ज्यादा उनको क्या मिलता था वेतन की नहीं? अंग्रेज देते थे वेतन की नहीं? क्या वो माफीनामा 6 बार मांगा था कि नहीं उन्होंने? क्या इस देश को हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी? बिल्कुल। दीनदयाल उपाध्याय जब भारत की स्वतंत्र हुआ 31 वर्ष के थे, एक बार जेल का कहीं का दिखा दीजिए। मैंने अक्सर कहां थे? ये लोग बात करते हैं इस देश में तोड़ने की बात हो रही है, और ये मैं दोनों लोगों को कहता हूं, जो लोग इस देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो चाहे हिंदू समाज के लोग हो, कट्टरता फैलाने वाले से ये देश जो है नहीं चलेगा। ये देश ऑडियो कट नहीं सर, मैंने सुना, क्योंकि सर मुझे तो बोलने का हक है, सर मुझे भी बोलने का हक है, सर मुझे भी बोलने का हक है, मुझे भी बोलने का हक है। नाउ जो प्लीज लिसन सर, मुझे भी बोलने का हक है। नहीं सर, मुझे भी बोलने का हक है। आपने बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर मीडिया को कहा, मैंने कहा, और मैंने कितनी तसल्ली के साथ कह दिया कि मीडिया के कान खींच लीजिए, लेकिन जब आप बरगलाएंगे झूठ, सर मुझे बोलने दीजिए, सर बोलने दीजिए, जब आप झूठ बोलेंगे और मक्कारी की इस हद तक चले जाएंगे कि आप झूठ को बोलते चले जाएं, कौन किस मुसलमान को हटा दिया गया एनआरसी के आंदोलन के बाद? बताइए मुझे, क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं आप? आप माफी मांगेंगे? आप माफी मांगेंगे? आप माफी मांगेंगे? 6 लाख आप माफी मांगेंगे? पैनल में ट्रिब्यूनल आप माफी मांगेंगे? आप माफी मांगेंगे? कांग्रेस माफी मांगेगी? और कांग्रेस ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, बार-बार कांग्रेस ने कभी आंदोलन नहीं चलाया, कांग्रेस ने कभी आंदोलन ऐसा नहीं चलाया। आप खड़े थे, आप खड़े थे, आप खड़े थे, झूठ, आप खड़े थे, झूठ, आप खड़े थे, एकदम झूठ। कांग्रेस पार्टी इसी तरह के तुष्टीकरण के विरोध में है, इसी कट्टरता के विरोध में है, यही दत्ता जी, देश में शांति और दत्ता जी, हो गया। अजय भाई, इतिहास के पन्ने से बहुत सारी चीजें आपने उठा लिया, मैं उठाऊं क्या? एक सेकेंड, वेरी क्विक दत्ता, वेरी क्विक, लेट मी कंप्लीट प्लीज, वेरी क्विक दत्ता जी, वेरी क्विक, वेरी क्विक दत्ता जी, वेरी क्विक। बहुत सारी बातें आपने उठाया, तो फिर मैं कुछ बातें उठा दूं और उस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा आपको। वेरी क्विक। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, पंडित नेहरू अभी बस फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज, बस